वेल दिस इज़ वर्क एनर्जी पावर मॉड्यूल 09। इससे पहले के जितने भी 2-3 मॉड्यूल थे उन सब में हमने वर्क एनर्जी पावर की ही बात करी थी। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। एक्सक्लूसिवली किसकी बात करेंगे सर? पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है सर। तो सबसे पहले जो अपने पास पॉइंट है वो है रिलेशन इन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता दूंगा, इन नेक्स्ट टॉपिक ओनली, है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट। वैसे मैंने एक छोटा सा आइडिया पहले भी दिया था कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में आपको वर्क कराना है और जो फोर्स वर्क कर रहा है वो किसी भी पाथ से जाए और वर्क डन क्या हो सर, सेम हो, तो सच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड व्हाट सर? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। लेकिन फिर भी हम आगे और पढ़ेंगे। इफ F is the force acting on a body in a conservative force field, and due to this force, if body is displaced by dx, then work done by force on body, क्या लिखूंगा मैं? बड़ा सिंपल है, dw इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स। ठीक है सर, आपने वर्क किया है ना, तो बॉडी क्या हुई है सर? डिस्प्लेस हुई है। ठीक है, अब मैं ये कहूँ कि जो du है, इफ du इज डिक्रीज इन potential energy of this field in this process, तो कभी लोग कहते हैं dw इज इक्वल्स टू माइनस du। ठीक है, जितना भी वर्क हुआ है वो किसकी कॉस्ट पे हुआ है सर? पोटेंशियल एनर्जी की कॉस्ट पे हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस du इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स। ठीक है सर, माइनस du इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स। ओके सर, ये तो बहुत छोटे वर्क के लिए है। टोटल चेंज इन potential energy of this field in entire process, क्या करूँगा सर? इंटीग्रेशन इस, तो दैट इज डेल्टा यू माइनस इधर भेज दिया एफ डॉट डी एक्स। आप ये भी कर सकते हैं। तो एफ और एक्स के जो अंडर में जो एरिया होता है उसका जो नेगेटिव होता है वो आपका क्या होता है सर? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सपोज एफ एंड डी एक्स आर अलोंग सेम डायरेक्शन, दोनों ही सेम डायरेक्शन है, मतलब जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी तरफ फोर्स है, या जिस तरफ फोर्स है उस तरफ ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो du को मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस du कैन बी रिटन एफ डी एक्स कॉस जीरो 1 होता है सर। तो f इक्वल्स टू क्या हो गया सर? माइनस du बाई डी एक्स। f इक्वल्स टू क्या हो गया सर? माइनस du बाई डी एक्स। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। f वेक्टर होता है, तो अलोंग x एक्सिस मैंने क्या लगा दिया सर? यूनिट वेक्टर। This formula is valid only for unidirectional variation of potential energy.
valid only for unidirectional unidirectional variation of पोटेंशियल एनर्जी। अगर थ्री डायमेंशनल वेरिएशन है उसके लिए अलग फॉर्मूला लेंगे अपन। जैसे कि छोटा सा क्वेश्चन ले रहे, क्वेश्चन क्या है, मजाक है। हमने कहा कि इन ए रीजन in a region potential energy of a body depends on its position as, मतलब पोटेंशियल एनर्जी x का टर्म है, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, है ना, वही जूल। Find acceleration of the body of mass 2 kg when it is placed at x equals to 3 meter. Find acceleration of this body of mass 3 kg when placed at x equals to 3 मीटर। अब पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और एक्सेलरेशन पूछा है, बड़ा सिंपल है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, f इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये क्या आता है सर, फोर्स आ जाएगा, मास से डिवाइड कर दीजिएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो कुछ खास नहीं है। फोर्स क्या हो जाएगा सर इसका, फोर्स माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप, ये हो गया माइनस का 10x प्लस 3। ठीक है सर। अपने को देखो एक्सेलरेशन चाहिए तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड आपका हो गया 10 3 प्लस 3। ये क्या किया, अरे x इक्वल्स टू 3 पे चाहिए, तो ये कितना हो गया सर 33। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 3a 33, एक्सेलरेशन कितना आ गया सर 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। कतई खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में आते होंगे, जेई एडवांस में नहीं आते, नीट में आते होंगे, जेई एडवांस में नहीं आते। ये तो मैंने एफ और यू में रिलेशन निकाला इन 1D। नाउ आई विल टॉक इन 3D। रिलेशन between f and u for three-dimensional variation of potential energy in a force field. Radiation नहीं है, relation between force and potential energy for three-dimensional variation of potential energy in a force field। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ठीक है सर। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे अपन ने फ्रिक्शन पूरा पढ़ लिया, तो फ्रिक्शन में कहीं फ्रिक्शन में कहीं पोटेंशियल एनर्जी आई सर, नहीं आई, क्योंकि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है। तो मैंने यहाँ केवल फोर्स फील्ड ही लिखा है, लेकिन साथ में क्या लिखा है सर, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये जो फोर्स फील्ड होगा वो कौन सा होगा, कंजर्वेटिव होगा। When in a field potential energy varies with position of body x, y, z, then force due to this field
on this body can be written as, है ना, क्या लिखेंगे, अभी लिख रहे हैं, है ना, ये लिखेंगे, देखो F इक्वल्स टू माइनस बाहर डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप डेल यू बाई डेल वाई जेल कैप डेल यू बाई डेल जेड वाई है ना, के कैप. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. गोला बनाइए, रट्टा मारिए, है ना, 3 स्टार लगाया, इसका मतलब याद करना है, रट्टा मारना है. F इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप डेल यू बाई डेल वाई जे कैप डेल यू बाई डेल जेड के कैप. अच्छा, ये जो डेल है, ये नया आइटम लाए हैं अपन. ये जो डेल है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आई थिंक एटॉमिक में आ जाता है. एटॉमिक तो पहला चैप्टर होता है, दूसरे चैप्टर होता है, मेरे को ध्यान नहीं, व्हाटएवर. इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव. डेल का मतलब क्या है सर? पार्शियल डेरिवेटिव. अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कैसे करते हैं इसको. पार्शियल डेरिवेटिव, डेल का मतलब ही क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव. डेल का मतलब क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव. डेल बाय डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डेल बाय डेल वाई पार्शियल डेरिवेटिव विद वाई, डेल बाय डेल जेड पार्शियल डेरिवेटिव विद जेड. ठीक है सर. अब डेल बाय डेल एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, लेकिन वाई और जेड को कांस्टेंट रखना है. डेल बाय डेल वाई का मतलब क्या हुआ? y को डिफ्रेंशिएट करना, लेकिन x और z को कांस्टेंट रखना है. डेल बाय डेल z का मतलब क्या हुआ? कि z के रेस्पेक्ट में तो डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन x और y को क्या रखना है सर? कांस्टेंट रखना है. अभी कर लेंगे, एक एग्जांपल कर लेते हैं, है ना. अब ये देखिए कहानी लेके आया है ये. इट इज गिवन दैट in a region potential energy is, अब ये रीजन कौन सा होगा? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का ही होगा. U दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई 3yz स्क्वायर. ठीक है सर, 3yz स्क्वायर. दो बात, फोर्स निकालना है. फाइंड फोर्स ऑन 1 1 एंड 1, जब x भी 1 हो, y भी 1 हो और z भी 1 हो. ठीक है सर. नाउ सॉल्यूशन. f क्या होता है? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप डेल यू बाई डेल वाई जे कैप डेल यू बाई डेल जेड के कैप. अब इस पूरे का डेल यू बाई डेल एक्स करना है, तो x को कांस्टेंट रखना है, y क्या हो, सॉरी, x को डिफ्रेंशिएट करना, y कांस्टेंट. यहाँ तो x है ही नहीं, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट. तो माइनस ये क्या हो गया? 2x y, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, y कांस्टेंट. y और z स्क्वायर में दोनों ही कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 आई कैप. ठीक है. यहाँ आओ जे कैप वाले में, ये वाला डेल बाय डेल वाई, वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर 1, वाई का डिफ्रेंशिएशन 3z स्क्वायर को कांस्टेंट, 3z स्क्वायर 1 जे कैप. ठीक है सर. प्लस डेल बाय डेल जेड, जेड तो है ही नहीं, मतलब दोनों ही क्या है सर? कांस्टेंट. कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0. वाई ज्यों का त्यों, जेड स्क्वायर का 2z कितना हो गया सर? 6yz. ये कितना हो गया? के कैप. है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को? कि जब भी डेल वाई डेल एक्स करेंगे तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, y और z को कांस्टेंट मानेंगे, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, है ना. तो ये आपका आ गया है माइनस 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर जे कैप प्लस 6yz के कैप. पर आपको तो 1 1 1 पे चाहिए. माइनस कितना हो जाएगा? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, है ना. माइनस आ गया, वो एक अलग बात है, अपने को उससे क्या करना. ठीक है, दिस इज द आंसर. तो
आई एज्यूम कि आपने इसको सही तरीके से समझा होगा कि किस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, किस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन करके देख लें, है ना। तो क्वेश्चन में u दे रखा है, u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई जेड कॉस वाई एक्स क्यूब जेड। मुझे फोर्स चाहिए, है ना, एक्स वाई जेड की फॉर्म में ही दे दे, एक्स वाई जेड की फॉर्म में ही दे दे। फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप डेल यू बाई डेल वाई जे कैप डेल यू बाई डेल जेड के कैप, यही होता है। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ सर, डेल बाई डेल एक्स करने वाला हूँ। यहाँ तो है एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x, वाई जेड ज्यों का त्यों कांस्टेंट बन के, कॉस वाई जेड ही नहीं है 0, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर जेड, और ये क्या आ गया सर आई कैप, ठीक है, y के साथ। इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड वाई का 1 होता है, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, ये क्या आ गया सर जे कैप। जेड का 1 है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड का 1, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन, जेड थोड़ी है इसमें 0, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स क्यूब जेड का 1, और ये क्या हो गया के क्या। तो फोर्स आ गया आपके पास, क्या आया, ये आया आपके पास 2xyz प्लस 3x स्क्वायर जेड आई कैप, ओके, एक्स स्क्वायर जेड माइनस साइन वाई जे कैप एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब के कैप। अगर कोई भी कैलकुलेशन में गलती हो और आपको लगे कि कंसेप्चुअल गलती हो गई है, तो आप कमेंट में लिख दें, है ना, कमेंट में लिख दें ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं, है ना। गलत क्यों पढ़ना है ना, वैसे गलती होगी नहीं, लेकिन अगर फिर भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। ओके सर, तो हमने 2 एग्जाम्पल लिए कि भैया ये देखने के लिए कि हाउ टू डिफरेंशिएट पार्शियली, है ना। अच्छा चलो बात छोड़िए, एफ होता क्या है, वापस आ गए अपन, क्वेश्चन तो यहीं ख़त्म हो गया, हम वापस वहीं आ गए। एफ इक्वल्स टू माइनस डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल बाई डेल वाई जे कैप डेल बाई डेल जेड के कैप, और यू को मैंने बाहर ले लिया। ये जो है ना डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं सर, ग्रेडियंट ऑपरेटर। एफ इक्वल्स टू माइनस डेल यू, ठीक है, दिस इज डेल, this is del by del x I cap del by del y j cap del by del z k cap. This is called what sir, gradient operator, gradient operator। तो f equals to minus del u, है ना, तो इसका मतलब भी यही होता है, जो ही उल्टा जो है ट्राइंगल बनाया और ऊपर वेक्टर लगाया, इसका मतलब होता है कि डेल बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल बाई डेल वाई जे के प्लस डेल बाई डेल वाई के ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं हो तो बताएं, कोई दिक्कत नहीं है हो तो बताएं। अब अपन एक छोटी सी बात कर लें जो अपन ने पहले नहीं करी थी, वो होती है कि भैया आप डिफ़ाइन कीजिए कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है, हम वो बात करने वाले हैं। एनर्जी एंड इट्स टाइप हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, पढ़ा कभी नहीं, तो अब पढ़ लेते हैं। एनर्जी एंड इट्स टाइप्स, नीचे कर दूं, ठीक है। हमें बेसिकली जो भी एनर्जी है वो एनर्जी 2 ही टाइप में डिफाइन करनी है, 50 तरह की होगी, मुझे उसमें मतलब नहीं है, हमारे सिलेबस की बात करूंगा मैं। एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है।
काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? दैट इज एनर्जी ड्यू टू दिस एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी. और पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी विच इज स्टोर्ड विद इन द बॉडी और सिस्टम. कोई भी एनर्जी जो कि स्टोर हो सकती है उसको अपन क्या बोलते हैं सर? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, है ना? ठीक है. देखिए, in any body or system, energy can be possessed in two ways. The first one is kinetic energy. सबको पता है kinetic energy क्या होती है, 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. दूसरी क्या है सर? पोटेंशियल एनर्जी. दूसरी क्या है सर? पोटेंशियल एनर्जी. ये देख लेते हैं. आपने जो अभी तक पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में वो ये है कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ द बॉडी, है ना? वो नहीं होता है ना? वो केवल एक ही जगह वैलिड है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में. बाकी जगह भी तो हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं. एनर्जी stored in some form within the body or system is called potential energy. ऐसी एनर्जी जो कि स्टोर हो सकती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, एक एनर्जी और पढ़ लें. नाम क्या है? डिसिपेशन एनर्जी. क्या नाम है? डिसिपेशन एनर्जी. नाम सुना होगा. मैंने कोई मैकेनिकल प्रोसेस है उसमें कुछ वर्क किया, वो वर्क ऐसी चीज़ में कन्वर्ट हो गया जो कि वापस रिकवरेबल नहीं है. जैसे कि मैं जाकर दीवार पे भिड़ गया, मेरा माथा फूट गया, है ना? अब मेरा माथा फूट गया, वो रिकवरेबल थोड़ी, वो रिकवरेबल थोड़ी है. मतलब जो वर्क हुआ है वो जो वर्क हुआ वो लॉस हो गया, है ना? तो सच टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सर डिसिपेशन एनर्जी, जो कि रिकवरेबल नहीं है ना? जैसे कि ये पेन है, इस पेन को उठाने में मैंने वर्क किया या नहीं किया? अब पेन ऊपर गया, जितना भी मैंने वर्क किया वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. जो ही मैं छोड़ूंगा मुझे वापस मिल गई, है ना? तो ये डिसिपेशन एनर्जी नहीं है, क्योंकि जो भी आपने वर्क किया वो वापस मिल रहा है, ना? When in a mechanical process, some work is done, it may or may not ये मत करो. it may possible that during the process some energy is lost to surrounding, which is not recoverable. This is called डिसिपेशन एनर्जी. इसी को हम क्या बोलते हैं सर? डिसिपेशन एनर्जी बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे किसकी सर? फोर्स फील्ड की.
कोई भी रीजन जहाँ पे हम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे कि ये अपना क्या है सर, पेन है, इस पेन को मैं ऊपर ले जाऊं तो ये पेन क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो मेरे आसपास का ये जो स्पेस है उसको मैं क्या बोलूँगा सर, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। इन एनी रीजन or space where body experiences a force on it is termed as force field, है ना? ओके सर। इन नेचर दो तरह के फोर्स फील्ड हम डिफाइन करते हैं, एक तो होता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड और एक होता है क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। इन नेचर all force fields can be classified in two categories, ठीक है सर। पहला कौन सा है सर, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, और दूसरा क्या है सर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। दो टाइप के आपके फोर्स फील्ड होते हैं। अब जैसे अपन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की बात करें तो इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कुछ वर्क करता है तो वो वर्क हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है सर, स्टोर होता है, जो कि कंप्लीटली रिकवरेबल है, 100% रिकवरेबल। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। आप जानते हैं ऐसे फोर्स फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड है ना, मैग्नेटिक का फोर्स फील्ड है, और ये दूसरा क्या है सर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। जब भी आप ऐसा कुछ वर्क, जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वर्क करता है तो या तो सारी एनर्जी लॉस हो जाती है सराउंडिंग में, या कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी क्या हो जाता है सर, लॉस हो जाता है सराउंडिंग में, जो कि रिकवरेबल नहीं है। मतलब एनर्जी क्या हो गई है सर, डिसिपेट हो गई है। ऐसा आपने फोर्स सुना होगा, एक तो फ्रिक्शन सुना होगा, एक विस्कोसिटी सुना होगा, एट एब्स्ट्रैक्ट पता नहीं क्या था। नाउ द फर्स्ट वन, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। These are force fields which when execute some work, it goes to एक मिनट, these are force fields which when execute some work, then all the work is stored in form of potential energy which can be recovered later, है ना। जो भी वर्क करता है वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, विच कैन बी रिकवर्ड लेटर, है ना। एग्जाम्पल कैसे हैं इसके आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो फोर्स फील्ड है वो कंजर्वेटिव होता है, ग्रेविटेशनल वाला होता है, ग्रेविटेशनल वाला होता है, स्प्रिंग वाला होता है, स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है, देयर इज आल्सो
कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, देयर इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। एक और आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। सेकंड, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ठीक है, जितना भी आप वर्क करोगे सारा का सारा या कुछ पार्ट लॉस हो जाएगा, ठीक है, या डिसिपेट हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं सर? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। दीज आर फोर्स फील्ड्स, these are force fields which when execute some work, then some part or all work is dissipated। या तो कुछ पार्ट डिसिपेट हुआ या पूरा का पूरा ही क्या हो गया सर? डिसिपेट हो गया है। एंड दिस एनर्जी कैन नॉट बी रिकवर्ड लेटर। ठीक है सर, एग्जाम्पल क्या है सर इसके? फ्रिक्शन ले लिया अपन ने, विस्कस फोर्स ले लिया अपन ने, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है सर, ओके सर।